नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रभात दोस्तों। आज शुरुआत एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय के साथ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद भी अभी तक उसने ना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की है, ना ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर पाई है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों, कारण क्या है। तमाम चुनाव आते रहे, महाराष्ट्र रहा, दिल्ली रहा, हरियाणा रहा। इन चुनावों का हवाला देते हुए लोगों ने ये तर्क दिया कि अभी चुनाव है, इसलिए जेपी नड्डा को ही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। बिहार चुनाव के बाद पूरी उम्मीद जताई जा रही थी। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। लेकिन फिर इस तरह की खबरें आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी पहले उत्तर प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करेगी, उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेगी। और उसका आधार ये दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि वाराणसी काशी के से सांसद हैं और राष्ट्रीय परिषद में उनको सदस्य होना जरूरी है। वो तभी होगा जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर ले। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय परिषद के लिए सदस्य हो जाएंगे। उसके बाद वो अध्यक्ष के लिए जो नामित पत्र होते हैं उस पर वो हस्ताक्षर करने के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज 8 दिसंबर है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति लगातार 2 सालों से बनी हुई है वो बनी हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। खास करके उत्तर प्रदेश में अगड़ा, पिछड़ा, दलित, इन तीनों के फॉर्मूले पे फंसी है बीजेपी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मंत्रिमंडल में भी बदलाव करने हैं, संगठन में भी बदलाव होना है, साथ ही बीजेपी को अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी चुनना है। तो सवाल उठता है कि आखिर मामला फंसा कहाँ है। खबर ये है कि संघ के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पाई है। कुछ दिनों पूर्व पूर्व केंद्रीय मंत्री, फतेहपुर से सांसद रहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। वो तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। उन तस्वीरों के आधार पर यह कयास लगाया जाने लगा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो अपनी कमान है नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे वो साध्वी निरंजन ज्योति को सौंपने जा रही है। उसका कारण भी है कि वो अति पिछड़े वर्ग से आती हैं, निषाद हैं, साध्वी हैं, प्रवचन भी करती हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की कवायद में है। लेकिन वो चीज़ भी अभी भी फिलहाल एक तरह से कहें कि कयास है, अनुमान ही है। अब देखना है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ किस व्यक्ति पर अपनी सहमति देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे के तौर पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अति पिछड़े वर्ग के चेहरे के तौर पे केशव मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व फ्रंट के साथ ही एक क्षत्रिय समाज को भी एक तरह से साधते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देरी क्यों, विलंब क्यों हो रहा है, जबकि बीजेपी विश्व के सबसे बड़े दल होने का दावा करती है। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। आप एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक मुझे दीजिए मनीष मिश्रा को इजाज़त।